जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड आज। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड बाद में स्टडी होगा। उससे पहले ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में हमें चार चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। तो फार्मूला जैसा कि जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद इसमें एम ई है मैस ऑफ अर्थ, और जो आर है जो नीचे लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो स्मॉल एम है ये है अ बॉडी जिसका मैस एम है। तो मीन ये फार्मूला आ गया, यानी मैस प्रोडक्ट ऑफ मैसेज नीचे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक स्टेप हो गया जी। दूसरे स्टेप पे इसी का नाम वेट भी है, यानी यही ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर। जी, तो मैंने कहा था चार बातें आएंगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट भी बोलते हैं। तो नंबर 3 ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज कांटेक्ट विद द अर्थ और नॉट। यानी नॉन कांटेक्ट है, कोई बॉडी चाहे अर्थ के ऊपर हो, अर्थ की सरफेस पे हो या ऊपर हवा में, ये फोर्स एक्ट करती है उस पर। तो अब इसका नाम फील्ड फोर्स रख, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो यहाँ तक ये चारों पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थे। और इसमें ये एग्जांपल लिखी नॉन कांटेक्ट फोर्स की। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप। अगर किसी बॉडी को अगर आपने ऊपर फेंका है ना तो उसकी वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होती जाएगी। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, वाइल ऑन रिटर्न जब वो नीचे को आएगी ना इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो देखा आपने, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो पता चला ये हवा के अंदर भी बॉडी जा रहा है, ऊपर या नीचे आ रहा है, तो ये फोर्स तब भी लग रही है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अब बात आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, जो टॉपिक का नाम है असल। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो देखिए ये सारे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना उसके एरोज हैं, तो वो सारे एरो सेंटर की तरफ हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये सेंटर की तरफ है, यहाँ से भी। तो तो यहाँ से डायरेक्शन पता चली, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किधर है? सेंटर की तरफ। और ये कहाँ है? ऑल अराउंड द अर्थ। देखिए अर्थ की साइडों पे हर जगह पे है ग्रेविटेशनल फील्ड जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पहली इंफॉर्मेशन है, इट इज अज्यूम्ड दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड द अर्थ। आपने अभी डायग्राम में देखा अर्थ की हर साइड पे है, एक पॉइंट हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का। और दूसरा, दिस फील्ड इज डायरेक्टेड, यानी इसकी डायरेक्शन बताई किधर को, आपने देख लिया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आगे है द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर। ये वीक होता है, कब होता है? एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी अर्थ से दूर यानी ऊपर को चलते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो जाता है। और ये फोर्थ पॉइंट है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। देखें ये फोर्स है, नीचे मैस है, तो इसको पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ देखिए जी, जी को ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ भी, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये कितनी होती है? यानी देखिए अगर मैस हो ना 1 kg अर्थ की सरफेस पे, उसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन लगती है, तो इसकी फिर स्ट्रेंथ कितनी आई? 10 न्यूटन पर kg। हाँ, तो लिखा है ना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसी फोर्थ पॉइंट के अंदर इसकी वैल्यू बताई है, एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ जी, देखिए जी के इक्वल आ गई ना एट दैट पॉइंट। आगे लिखा है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। हाँ जी, तो अब इसकी समरी देखें हमने क्या पढ़ा। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 4 पॉइंट्स पढ़े, एक उसका फार्मूला, और बाद में बताया ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल ही होती है, यानी वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ऐसी फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहते हैं। और ये ऐसे ही आप हेडिंग वाइज हेडिंग्स बना के ना, तो फिर इसके टॉपिक को पूरा लिखेंगे अगर लॉन्ग में आता है तो नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सारे हो जाएंगे ऐसे ही। फिर हमने फील्ड के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कहाँ करता है, ऑल अराउंड द अर्थ, और डायरेक्शन उसकी आपने देखा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वीकर एंड वीकर होता जाता है, कैसे, जैसे हम फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ ऊपर को चले जाएंगे। तो फिर इसकी स्ट्रेंथ आपने देखी, वो उसका फार्मूला ये था, फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसकी वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 थी। और इसकी वैल्यू चेंज भी होती है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वैल्यू कम, जैसे जी की वैल्यू कम है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। तो फिर आज हमारा ये टॉपिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला था ना, ये फील्ड आपको नज़र आ रहा है अर्थ की साइडों पे, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।